हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। मेरा नाम है अविनीश सिंह एंड स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 पे। गाइस देखिए, एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है और आप लोगों के मन में ये कहानी चल रही है कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितना है। यहाँ पे कीर्ति मैम से पूछना चाहूं, एक जो नॉन टेक का पोर्शन है ना, सिलेक्शन डिसाइड करता है। मैम आपको क्या लगा कि हमने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस किया, डे 1 डे 2 डे 3, तो उस हिसाब से जो जीएस का पोर्शन था उसमें मॉडरेट पेपर था, इजी है हार्ड, और कितने जो रेंज है वो यहाँ पे लोगों ने अटेम्प्ट किया। हाँ, तो मुझे लगता है सर ये मॉडरेट टू टफ तक था, इजी तो नहीं बोल सकते हम्म। हम लोग। और कट ऑफ जो है, अगर जीके का देखा जाए 50 में ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है। इफ़ यू हैव बिहेव्ड स्मार्ट तो हाँ, नेगेटिव नहीं करना था। हम्म। तो 30 से 32 के आसपास मुझे लगा कि अच्छा। अटेम्प्ट जो बच्चों से बात हुई है, अच्छा, तो तो मतलब आउट अटेम्प्ट ऑफ हाँ, 50 जीके आउट जीएस ऑफ को मिला 50 ले तो 30 के लगभग जो है 30 के मार्क्स बच्चे लगभग इजीली ला बच सकते हाँ, बच्चों ने अटेम्प्ट हैं। किया ओके। है। जी। अभिषेक सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि 50 नंबर आप पूरे कैरी करते हैं यहाँ पे, और हमने तीनों शिफ्ट का एनालिसिस किया, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आप क्या कहना चाहेंगे। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कितने यहाँ पे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड ऑल्सो सर कि बताइए कि जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन था कि मॉडरेट था, टफ था, टाइम कंज्यूमिंग था, कैसा लगा आपको। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग हो रही है बच्चों के लिए, बट वो कुछ क्वेश्चंस में, तो हम इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही रीजनिंग को रखेंगे। और जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चों ने किए हैं एवरेज शिफ्ट में अगर हम देखें सबके, तो 40 से 43 45 4 तक अटेम्प्ट किए हैं आसानी से, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे या टाइम कंज्यूमिंग थे या सिलोजिज्म या ब्लड रिलेशन के या पजल के हम क्वेश्चंस कहें जो स्टार्टिंग में आ गए थे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे या फिर टाइम कंज्यूम हो गया था। तो 40 से 44 के आसपास है सवाल। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन थे और आपको पता है कि जो पहला शिफ्ट था, टेंडरिंग एक जो सब्जेक्ट होता है उसके 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। बाकी जो शिफ्ट है उसमें पेपर जो है आपका मॉडरेट लेवल का ही था। हाउएवर यहाँ पे जो 60% क्वेश्चन का नेचर था वो बहुत इजी था, वन लाइनर क्वेश्चन। 30% जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन मॉडरेट थे, और 10% में मतलब 10% से भी नीचे चलिएगा, मतलब ओवरऑल 100 में से लगभग 10 प्रश्न ऐसे थे जिसमें कि न्यूमेरिकल थे, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट रहा है लोगों को वो 75 से 80 के बीच में रहा है टेक्निकल। तो अब हम आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट, है ना, देखिए यहाँ पे हाँ, एक चीज़ क्लियर रखिए अपने माइंड। हम जो यहाँ पे आपको इनपुट देने जा रहे हैं, प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं यहाँ पे कट ऑफ की, वो सिर्फ आपने जितना हमें इनपुट दिया उसी के उस बिहाफ में बेसिस ये पे। कट ऑफ जो है आपका और वेरी कर सकता वैकेंसी एक्सपेक्टेड के का सो बेसिस है। पे, हाँ बिल्कुल। वैकेंसी का एक मेरिट मतलब फैक्टर यहाँ पे ये भी है। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ है वो आपका 138 से 143 के बीच में जा सकता है। यहाँ पे डब्ल्यू एस का जो कट ऑफ है और ओबीसी और ईडब्ल्यू एस है ना, एक ही बराबर रहेगा आपका, थोड़ा बहुत एक दो नंबर का आगे पीछे हो सकता है, बट मोस्टली देखा गया है कि ईडब्ल्यू एस और एक ही रेंज में। ये जो कट ऑफ है 132 से 138 का रहना है। यहाँ पे एस सी के लिए मैं अभिषेक सर को बोलना चाहूँगा। सर जैसे एससी के आप देख भी पा रहे होंगे 125 से 128 यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रिकल का। और एसटी की अगर बात करें तो 117 से 122, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये बिल्कुल थोड़ा 5 नंबर 10 नंबर ऊपर हो ऊपर सकता है। नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली गाइस जितना आपने हमें मैक्सिमम इनपुट दिया उस यहाँ पे जो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो सच लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। और गाइस यहाँ पे कल के सेशन में इंजीनियर अड्डा पे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, है ना, जितने हाँ, भी आपके कलीग सुन सब बता दीजिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके सिलेक्शन में एक मील के पत्थर की तरह काम करे। और और शाम के एग्जैक्ट 7 बजे। राइट। और सबसे बड़ी बात है, सभी ऑडियंस को आना है। बिल्कुल बहुत सर। ही इंपॉर्टेंट, आपके करियर ओरिएंटेड बहुत कुछ बड़ा होगा आप लोगों ओनली के लिए। ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। गाइस, सो थैंक यू सो मच।